हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन मेडिकल नॉलेज। दोस्तों, इंडियन मेडिकल नॉलेज दोस्तों, इस चैनल पे आपका सभी का वेलकम स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है क्योंकि आज का जो टॉपिक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है सर दर्द कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों, आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई टेंशन में परेशान है, तो कोई किसी सोच में परेशान है, तो किसी अपने बिजनेस में परेशान है, तो किसी रिलेशनशिप में परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है और उसे किसी न किसी प्रकार का सर दर्द होता रहता है। तो हमें ये जानना है कि हमें सर दर्द क्यों होता है और क्यों होता है माइग्रेन, ठीक है। और ये जो सिर दर्द होता है, सर दर्द होता है, वो कितने प्रकार के सर दर्द होते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये मेडिकल स्टूडेंट के लिए वीडियो तैयार किया गया है, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर उन्हें मालूम होना चाहिए कि हम स्टूडेंट को कि हमें सर दर्द क्यों होता है। तो सर दर्द चार तरफ से होते हैं, मेनली माइग्रेन, तनाव, क्लस्टर, साइनस, ठीक है। तो सभी के बारे में जानेंगे, जब जान जाएंगे तभी जाकर हम उसका इलाज अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट बात करते हैं टेंशन हेडेक, ठीक है। टेंशन हेडेक जो होता है सिर के अगले हिस्से में होता है, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल सुस्त खुद को महसूस करते हैं, बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं और इस तरह की परेशानियां आती है। और जिसमें आप बिल्कुल सुस्त महसूस करते हैं, उसके बाद सिर के सनसनी जैसे महसूस कर सकते हैं। ये फड़कता नहीं है, बल्कि सिर के अगले हिस्से में प्रेशर के साथ दर्द होता है, जो बिल्कुल अजीब दर्द होता है, थोड़ा सा हटकर दर्द होता है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप सुस्त हो गए हैं उस दर्द की वजह से, ठीक है। और भी जो कुछ सिम्टम आपको मैं बताने जा रहा हूँ टेंशन हेडेक में, जैसे कैविटी ऑफ फूड, स्पीकिंग मेल्स हो गया, इम्पेयर्ड स्लीप हो गया, अच्छा से सो नहीं पाए, कंप्यूटर या मोबाइल पर कुछ स्क्रीन पे लॉन्ग टाइम तक आपने कुछ वर्क कर लिया, या लॉन्ग पीरियड में आपने ड्राइविंग कर लिया, या कोल्ड टेम्परेचर में आप हो गए, तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आपको टेंशन हेडेक हो जाती है। और ये जो सिम्टम नज़र आता है उसका ट्रीटमेंट है कि ओटीसी यानी कि ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन पेन रिलीफ। तो आपको कोई भी जो ओटीसी मेडिसिन पेन रिलीवर आपको ले लेना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, ठीक है। उसको मैनेजमेंट करते हुए टेक्निक और रिलैक्सेशन करना है, यानी कि आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाना है और एक्सरसाइज करना है। अगर हो सके आप तो कुछ एक्सरसाइज कीजिए, खुद को रिलैक्स होने की पूरी कोशिश कीजिए। ओटीसी मेडिसिन का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत हो तो। अगर ज़रूरत नहीं है तो कुछ आप खुद को रिलैक्स करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है माइग्रेन हेडेक, ठीक है। ये दर्द जो होता है सिर के भीतर फड़कता हुआ महसूस होता है, जो सिर की एक तरफ या अक्सर दोनों तरफ भी कभी कभी हो सकता है, ठीक है। ये आपके सिचुएशन, आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये बहुत ही ख़तरनाक और परेशान करने वाला सिर दर्द होता है, अक्सर लोगों को होता है और बहुत ही बेचैन कर देता है। माइग्रेन मूल रूप से मस्तिष्क से जुड़ी बीमारी होती है, ठीक है दोस्तों, जो कि सर के दर्द के रूप में होती है, लेकिन यह आम तौर पे सिर दर्द से काफ़ी जुदा होती है। इस बीमारी में, इस डिसऑर्डर में सिर का दर्द इस हद तक बढ़ जाता है कि सह पाना काफ़ी मुश्किल होता है। आमतौर पर माइग्रेन का दर्द आधे सिर में होता है, लेकिन कई लोगों को पूरे सिर में भी माइग्रेन का दर्द होने लगता है। तो ये बहुत ही ख़तरनाक और परेशान करने वाला सिर दर्द होता है। आइए इसके भी कुछ लक्षण हम देख लेते हैं कि माइग्रेन हेडेक के लक्षण क्या हैं। माइग्रेन का लक्षण: आँखों के आगे काला धब्बा दिखने लगता है, अक्सर त्वचा में चुभन महसूस होना, कमज़ोरी लगना, आँखों के जो नीचे होते हैं काले घेरे होते हैं, और ज़्यादा गुस्सा आना। जब माइग्रेन हेडेक होता है तो सबसे बड़ा सिम्टम आता है कि आप चिड़चिड़ापन हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्सा आता है और सिर के एक हिस्से में दर्द ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और प्रकाश और ध्वनि के साउंड हो गया, लाइट हो गया, उसके अंदर से संवेदनशीलता बढ़ जाता है आपका। ये माइग्रेन हेडेक है। नेक्स्ट है क्लस्टर हेडेक। ये भी एक सिर दर्द का टाइप्स है, जो इसमें एक तरफ की आँख में या उसके आसपास जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, इसमें एक तरफ की आँख में या उसके आसपास बहुत तेज़ दर्द होता है। ज़्यादा दर्द होने पर आँखों में सूजन, ठीक है, सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, लालीपन हो जाता है, इचिंग होती है
और रेडनेस हो जाती हैं। इसमें लापरवाही करने पर धीरे धीरे आँखों पर बुरा असर पड़ जाता है और आँखों की रोशनी जाने का भी डर रहता है। इसलिए कोई भी आपको हेडेक हो तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और नेक्स्ट है साइनस हेडेक। ये भी एक हेडेक का टाइप्स है। इस सिर दर्द में दर्द जो होता है ना, वो नाक हो गया, आईब्रो हो गया, सिर के बीच वाले हिस्से में होता है, जो कि आप फोटो में देख रहे हैं, जो बिल्कुल बेचैन करके रख देता है। सूजन और एडिमा के कारण आपके साइनस में सुस्त दबाव के साथ दर्द होता है। आप अपने माथे में, अपनी नाक के दोनों ओर, ऊपरी जबड़े और दांतों में या अपनी आंखों के बीच की जगह में दर्द का अनुभव कर सकते हैं। इस टाइप्स का साइनस हेडेक आपको परेशान करता है। नेक्स्ट ये भी देखते हैं साइनस हेडेक में जो सबसे सामान्य लक्षण सिर दर्द है, वायु विवर है, आप फोटो में देख सकते हैं। साइनस जो कैविटीज़ है बंद होने या सूजन की वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने के लिए अत्यधिक जोर लगाना पड़ता है। जब आप जोर लगाएंगे तो थोड़ा सांस लेने में ये अवस्था भारी सिर दर्द पैदा कर सकती है, क्योंकि इसमें आपके सिर और नसों पर दबाव पड़ता है। इस दर्द का अनुभव आप माथे, गाल की हड्डियों और नाक के आसपास महसूस कर सकते हैं। कई बार ये दर्द असहनीय अवस्था में पहुंच जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब प्रेशर होता है सांस लेने की अवस्था में भारी सिर दर्द पैदा कर देती है। क्योंकि सांस लेने में प्रॉब्लम होगी तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। जब जोर लगाएंगे तो आपके नाक पर, आपके माथे पे बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और उस पोजीशन में, उस कंडीशन में सिर दर्द थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ हो जाता है और दर्द असहनीय हो जाता है। तो दोस्तों मैं आपको एक ख़ास बात और मैं आपको बताने वाला हूँ। ये बात वो है मेरे दोस्तों कि आप सभी को कोई भी सिर दर्द हो या कोई भी परेशानी होती है तो डायरेक्ट वीडियो देख के दवा उपयोग ना करें। ये बहुत ही ख़ास इम्पोर्टेंट ज़रूरी सलाह मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि सिचुएशन और कंडीशन के हिसाब से दवा अलग हो सकती है। इसलिए तुरंत डॉक्टर को पहले दिखाएं और उसके सलाह से ही दवा लें, ताकि आपको कोई भी नुकसान न हो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद प्यारे साथियों।